कुछ लोगों को लगता है कि ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं ये सिर्फ किस्सों कहानियों में होती हैं, या जो रियल लाइफ में हम सुनते हैं, किसी से जानते हैं कि किसी के साथ हुआ, उन बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये सब झूठ है। बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब चीज़ें पहले होती थी, अब नहीं होता है, या फिर गांव में होता है, शहर में नहीं होता है। शहर तो एडवांस हो चुका है। पर आपको एक बात बताऊं, इन शक्तियों ने अगर चाहा तो कभी भी कहीं भी आपको अपने होने का एहसास करा देंगे। खैर बालाजी मदद करें, कभी ऐसा आपके साथ होना मेरी तो यही कामना है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। ये शहर में होता है या नहीं, या सिर्फ गांव में होता है, पता चल जाएगा स्टोरी में। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल का इंट्रो, फिर कहानी। आज की कहानी गौरव की है। इन्होंने मुझे भेजी है और ये कहते हैं कि रवि भाई, मैंने जो एक्सपीरियंस किया या जो घटनाएं हमारे साथ घटी, यह हमारे परिवार में किसी ने भी कभी नहीं ऐसा कुछ एहसास किया था, या कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बाहर की नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें, कहानी पर फोकस करें। और हाँ, कहानी पूरी सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। टोनी टोटके का नाम आपने सुना है ना? सुना ही होगा। टोने टोटके, क्या ये सच में होते हैं? फिलहाल स्टोरी पे आते हैं। गौरव के परिवार से मैं आपको मिलवाता हूँ। गौरव के परिवार में 4 लोग हैं। एक गौरव और एक इनकी छोटी बहन है, इनके माता पिता। इनके पिताजी का नाम गौरव है और छोटी बहन का नाम ज्योति है। इनके माताजी का नाम हम कहानी में नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनको माताजी बोलेंगे या फिर सुनील जी की वाइफ बोलेंगे। ये जो परिवार है वो गांव में रहता है। गांव में सूखा पड़ा था, खेती अच्छी हुई नहीं, फसल बर्बाद हो गई और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं कि ये फिर से सब कुछ कर सकें। मतलब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ये समझ लीजिए कि बस खेती पे ही ये आश्रित थे और खेती तबाह हो गई थी। उदास थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी गौरव के जो पिताजी हैं, उनके एक भाई हैं, गौरव के ताऊ जी, वो गांव आए थे। वो शहर में रहते हैं और वो शहर में रहकर ऑटो चलाने का काम करते हैं अपनी फैमिली के साथ। उनके भी 2 बच्चे हैं। ये गांव आए थे और ये सब जो हालात देखे तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा कि ये क्या हुआ, अब कैसे होगा। उन्हें अपने भाई की इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि सारी फसल बर्बाद हो गई। एक दिन गौरव के पिता सुनील जी घर के आंगन में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कुछ कि अब क्या किया जाए आगे। तभी गौरव के जो चाचा हैं उन्होंने कहा कि भैया मैं एक बात बोलूं, गांव में उतनी कमाने की व्यवस्था है नहीं, रोजगार की थोड़ी कमी है और खेती अभी हो नहीं रही है, तो क्यों ना आप मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ पे कोई नौकरी कर लीजिएगा और मैं आपको अच्छा खासा काम दिलवा दूंगा। ये बात गौरव भी सुन रहा था। गौरव ने कहा कि हाँ पिताजी, ये सही कह रहे हैं चाचा, हम शहर चलते हैं, वहाँ मैं भी कोई काम करूँगा, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं भी पैसे कमाऊँगा। अगर आपके घर का बच्चा ऐसा बोलने लगा है तो बहुत खुशी होती है कि वो बड़े हो गए हैं। और एक बात बताऊँ,
इंसान को हालात अगर उसका साथ ना दे तो बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, और होना भी चाहिए अपनी फैमिली के लिए। गौरव के पिता ने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। उन्होंने भी वक्त और हालात को देखते हुए कहा कि हमें गांव से शहर जाने में ही भलाई है। उनकी पत्नी ने भी कहा कि शहर में तो बहुत सारा काम मिलता है, मैं भी कुछ काम वगैरह देखूंगी, सब लोग मिलकर कमाएंगे। इनकी जो बेटी है, गौरव की बहन, जिसका नाम ज्योति है, वो अभी 12-13 साल की है, और ये गौरव 18-19 के आसपास। ये लोग शहर आने की तैयारी करते हैं, अपना सामान बांधते हैं, कुछ कपड़े वगैरह जो इनकी ज़रूरत का सामान है वो ले लेते हैं, और उसके बाद वो लोग शहर आ जाते हैं। शहर में वो अपने भाई के यहाँ ही रुके हैं। इनके भाई ने इन्हें कहा है कि मैं आपको कोई अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा, और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप अपना अलग एक कमरा ले लेना और अपने फैमिली के साथ रहना, सब सही है। गांव आते हैं, शहर आते हैं, सॉरी, शहर आते हैं, और उसके बाद फिर वो उन्हीं के यहाँ रुक जाते हैं। अगले दिन गौरव के चाचा अपना ऑटो लेकर के निकलते हैं बाज़ार, और अपने भैया को कहते हैं कि भैया आप यहीं रहो, मैं देखता हूँ कोई काम अच्छा सा मिलता है तो मैं आपको खबर करता हूँ, आपको ले जाता हूँ। और ये तुरंत हो रहा है, तत्काल, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया है। बस ये बात बोलें और वो लोग वहाँ से उसके अगले दिन ही निकल गए, क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारा काम लग जाए ताकि जो भी घर की व्यवस्था है वो सही हो सके। इनको शहर आए हुए 15 दिन हो चुके हैं, कोई काम नहीं मिला इनके पिता को। ये खुद भी ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। पर एक चीज़ अच्छा हुआ कि जो गौरव है उसे एक किराने की दुकान में, जो परचून की दुकान होती है ना, वहाँ पे उसे एक नौकरी मिल गई। जो भी उनका तनख्वाह था उस हिसाब से ठीक ठाक था, मतलब कि कुछ तो हो, ना होने से अच्छा है कुछ होना। उसे नौकरी मिल गई। उसका काम था दुकान पे जाना, दुकान खोलना, दुकान की साफ सफाई करना, जो भी ग्राहक आते हैं उनको सामान देना, और सेठ जी वहाँ दुकान पे बैठे रहते थे। और भी 2 लड़के काम करते हैं उस दुकान में। इनका तो चलने लगा, पर इनके पिताजी को कोई काम नहीं मिला। तो इनके भाई ने कहा, मैं आपको गौरव के पिताजी का भाई का नाम नहीं बताया, उनका भाई रमेश है। रमेश ने कहा कि भैया एक काम करो, जब तक नौकरी नहीं मिलती है, मैं तो ऑटो चलाता हूँ, मेरा खुद का ऑटो है, मैं आपको किसी भाड़े वाले से बात करके, जो लोग ऑटो किराए पे देते हैं, उनसे आपको एक ऑटो दिलवा देता हूँ, आप वो ऑटो चलाओ जब तक काम नहीं मिलता है। गौरव के पिता ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, और ये ऑटो चलाने लगे। ये कहते हैं ना, ऑटो इनको धार गया, या फिर ये कहते हैं ना कुछ लोग कि ये काम हमें जम गया, या ये काम हमें सूट किया। ये ऑटो इन्हें सूट कर गया। इन्होंने 2 साल के अंदर अपना एक खुद का सेकेंड हैंड ऑटो ले लिया, और वो अच्छे से चलाने भी लगे। पहले भाड़ा पे चलाया, कुछ पैसे बचाए, फिर अपना एक सेकेंड हैंड ऑटो लिया और खुद का ऑटो हो गया इनके पास। गौरव भी काम कर रहा था, और जो इनकी छोटी बिटिया थी उसके स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था, वो पढ़ाई कर रही थी। एक दिन की बात है कि गौरव के माता पिता और उनका बहन जो है छोटी वाली, वो सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी ज्योति ने कहा कि पापा मुझे एक साइकिल चाहिए। तो गौरव के माता पिता ने देखा, बोला क्या? नहीं, मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। और ये जिस कॉलोनी में रह रहे थे, जहाँ इन्होंने कमरा लिया था, वो कोई ज़्यादा पॉश इलाका नहीं था, साधारण सिंपल इलाका था। और जिस घर में लोग रहते थे, 2 कमरों का रूम था, मतलब 2 रूम, किचन वगैरह था,
और ये एल्वेस्टर वाला था, जो करकट होता है ना, जिसे हम कहते हैं करकट, ऊपर ढलाई नहीं, करकट वाला रूम था। तो गौरव के पिता ने कहा कि साइकिल चाहिए तुझे? हाँ पापा, मुझे साइकिल चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है और मुझे भी साइकिल चाहिए, मैंने तो साइकिल चलाना सीख भी लिया है। अच्छा, अरे बड़ी बहुत अच्छी बात है, तूने साइकिल चलाना सीख लिया? हाँ। ये बातें सुनकर गौरव के माता पिता को अच्छा लगा कि उनकी बेटी साइकिल मांग रही है। या जब छोटे बच्चे कभी कुछ मांगते नहीं और जब हम उनको देने लायक हो जाते हैं, हमारे पास कुछ पैसे जुड़ जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। ये माता पिता मान गए, गौरव भी मान गया। तो गौरव के पिता ने कहा कि अच्छा, मैं तेरे लिए एक साइकिल के इंतज़ाम करता हूँ। कब लाओगे पापा साइकिल? अरे अभी तूने बोला है, मैं पता करूँगा, देखूँगा कहाँ मिलता है, कितने का आता है, सब देखने के बाद ही ना होगा। उसने कहा कि मुझे साइकिल चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें साइकिल ला करके दूंगा। तभी गौरव की माँ ने कहा कि बेटा जिद मत करो, पापा ने कहा ना साइकिल ला देंगे तो ला देंगे, अब इतना जिद क्या कर रही हो? चलो सोने, बहुत रात हो गई। और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गौरव के पिता उठते हैं, गौरव उठता है। उनकी माँ जो खाना बना रही थी, अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करती हैं, अपने बेटे के लिए टिफ़िन पैक करती हैं, अपनी बिटिया के लिए भी टिफ़िन पैक करती हैं, उसे स्कूल भेजती हैं। वो दुकान जाता है। गौरव के पिता अपने ऑटो की साफ सफाई कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी वही ऑटो है। और वो लोग अपने अपने काम पे निकल गए। गौरव के पिता ने एक साइकिल दुकान में गए, वहाँ जाकर बात की कि मुझे एक साइकिल चाहिए। तो साइकिल की कीमत थोड़ी ज़्यादा थी। उन्हें लगा कि महंगा है, तो क्या कोई सेकेंड हैंड नहीं मिल सकता है पुराना? तो दुकानदार ने कहा कि हाँ, हमारे पास एक पीस है सेकेंड हैंड पुराना, लेकिन हम वो आपको कल दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी गोदाम पे पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ लड़का है नहीं कि हम मंगवाएं हैं। अगर आप कल आके ले सकते हैं तो हम आपको वो दे देंगे। इन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे चलेगा, मैं कल आकर के ले जाता हूँ। शाम को घर पहुँचते हैं। बिटिया रानी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि मेरा साइकिल आएगा। इन्होंने देखा पापा खाली हाथ आए हैं, उदास हो गई। बोले पापा, मैं साइकिल नहीं लाया आप? हाँ कल ला दूंगा, आज मैंने बात किया है, कल तेरी साइकिल आ जाएगी। बच्ची बहुत खुश हो गई। माताजी ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नई साइकिल की कीमत बहुत ज़्यादा है और मैंने दुकानदार से बात की है, तो वो एक पुरानी साइकिल है सेकेंड हैंड, जो आधे से भी कम दाम में मिल रही है, तो मैंने सोचा वही ले लूँ, पर वो कल मिलेगा। इन्होंने कहा ठीक है। अभी तक कहानी में भूत प्रेत नहीं ना आया, आगे सुनिए। ये साइकिल अगले दिन जाते हैं दुकान पर, वो साइकिल खरीदते हैं और रात को आते समय वो साइकिल लेकर के अपने ऑटो पे आते हैं। बिटिया भी सुबह जब स्कूल निकली तो अपने सारे फ्रेंड्स को बोल रही है क्लास में कि मेरे पापा साइकिल ला रहे हैं, अब मेरी भी साइकिल हो जाएगी, मैं भी चलाऊंगी। जो कॉलोनी के दोस्त वगैरह हैं उनके, उन सबों के सामने भी पूरे मोहल्ले में ये बात इसने फैला दी है कि मेरा साइकिल आ रहा है। बच्चे हैं बहुत खुश हैं। और पता है आपको, ये सारी कहानी ज्योति पे ही आके रुकेगी, इस छोटे बच्चे पे। शाम को पिताजी का इंतजार कर रही है वो दरवाजे पे खड़े होकर। माता ने कहा कि बेटा अंदर चलो। नहीं नहीं, पापा आएंगे ना, मुझे साइकिल लेकर के, मुझे साइकिल देखनी है। उन्होंने कहा कि आएंगे पापा, तो साइकिल तेरा भागा थोड़ी जा रहा है, तो यहाँ गेट पे क्या कर रही है, चल अंदर। नहीं नहीं, ये खड़ी है। रात के 9:30 बज चुके हैं, अभी तक इनके पिता नहीं आए। थोड़ी देर बाद ऑटो की आवाज़ आती है। ये बहुत खुश है। जैसे ही ऑटो घर के पास आता है, ये दौड़ कर जाती है और देखती है पीछे एक साइकिल है। पुरानी है, सेकेंड हैंड है, पर अच्छी खासी कंडीशन में है। ये उसे देखकर बहुत खुश होती है कि मेरा साइकिल आ गया। इनके पिता माता सब लोग निकलते हैं घर से बाहर, देखते हैं। भाई भी आता है, गौरव भी। साइकिल देखकर सब लोग बहुत खुश। सबसे ज़्यादा तो ज्योति खुश है। फिर उसके बाद ये साइकिल लेती है, मतलब मुझे चलानी है। इन लोगों ने कहा बेटा अभी बहुत रात हो चुकी है, कल चला लियो, आज रहने दे। नहीं नहीं, बस 2 चक्कर लगाऊंगी। और ये साइकिल पे बैठती है और जो छोटा सा जो इनका मोहल्ला था उनमें एक चक्कर काटने लगती है। अच्छे से चला रही है, 2 चक्कर चलाई,
ब्लड तुरंत हो गया, अब तू घर चल, कल चलेयो। पापा मैं स्कूल भी इसी से जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, तो स्कूल भी इसी से जाइयो, पर अब तो घर चल। पापा एक चक्कर और, बस एक लास्ट। ये लास्ट चक्कर इन्हें नहीं मारना चाहिए था। जब ये लास्ट चक्कर लगाई तो इसे लगा कि अब तो घर जाना है, तो ये थोड़ी दूर चली गई। मतलब ये जो कॉलोनी के बाहर जो चौराहा आता है, ये वहां तक पहुंच गई। और जब ये कॉलोनी के बाहर चौराहा तक पहुंची ना, वहां जाकर ये एक जगह रुक गई। कुछ था उस चौराहे पे। फिर उसके बाद वो वापस आई। घर पहुंचने में तकरीबन 10 कदम की दूरी थी, तभी वो अचानक से गिर गई। और उसे गिरते हुए इनके माता पिता और गौरव तीनों ने देखा था, क्योंकि वो तीनों इसका वेट कर रहे थे दरवाजे पे खड़े। और जब ये गिरी है तो बहुत अजीब हुआ, ना वहां पे कोई स्पीड ब्रेकर है, ना ये किसी से टकराई है। ये बहुत ही आराम से साइकिल चलाकर आ रही थी और अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकरा गई, पर वहां कुछ नहीं था। ये गिर गई। ये तीनों दौड़ते हुए गए हैं, उसे उठाते हैं, क्या हुआ? तो बोली वो सिर्फ इतना कि पापा मैं किसी से टकरा गई थी, मैंने डिसबैलेंस हो गया और मैं उसे सीधा जाकर लगा और मैं उसे टकरा गई। क्या बात कर रही है तू? कोई तो नहीं था, हम लोग तो देख रहे थे, तू खड़े खड़े गिर गई चलते चलते एक बैग से। तुझे अभी चलानी नहीं आती ढंग से? नहीं पापा मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी को देखा है, मैं टकराई हूँ किसी से। अच्छा कौन था? मैंने ध्यान से नहीं देखा, पर कोई तो था। इन बातों को भी कोई ध्यान नहीं दिया और सब लोग घर के अंदर चले आए। उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह इस बुढ़िया को, ज्योति को, बहुत तेज बुखार है। ये स्कूल भी नहीं गई, साइकिल भी नहीं चलाई इसने। सबको लगा नॉर्मल। भैया और पापा तो अपना काम पे चले गए, माँ इनका ख्याल रख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा कि बेटा कुछ खाएगी? इनके पिता ने दवाई ला कर दिया था। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खानी है, दवाई खा ले। किसी तरह माँ उसे बहला फुसला करके, मना करके, कुछ खिला करके दवा खिला दिया। वो फीवर उतरा ही नहीं। शाम हो गई, सब लोग बहुत घबरा रहे थे। तभी गौरव के पिता ने कहा हमें इसे डॉक्टर को दिखाना होगा, कहीं से ले चलते हैं, दिखाते हैं, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। गौरव ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, बट इतनी रात को कहाँ जाएंगे ये लोग? और ये उस टाइम की बात है जब इतना डेवलप नहीं था सब कुछ। एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था बहुत कम थी, हॉस्पिटल्स बहुत कम थे। ये उन दिनों की बात है। तभी गौरव और उनके पिता और उनके माँ, ये तीनों बाहर थे और ज्योति अंदर रूम में। ये लोग बाहर वाले कमरे में थे, जहाँ पे लोग बैठकर खाना वगैरह भी खाते थे। इसी रूम से किचन भी लगा हुआ है। अंदर से आवाज़ आ रही है ज्योति किसी से बात कर रही है। और वो क्या बात कर रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा, बस इतना पता चल रहा है कि ज्योति किसी से बात कर रही है। इनकी माँ अंदर गई तो क्या देखती हैं, ज्योति अपने बेड पे दीवार की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रही है। मतलब कि हम दीवार सामने हैं, हम दीवार से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था उसे। इनकी माँ ने कहा ये तू क्या कर रही है? और जब ये ज्योति को बोली तो ज्योति ने कोई आवाज़ नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो पीछे से जाकर के ज्योति को हाथ लगाए, ये बेहोश हो गई। ऐसा लगा जैसे वो सो रही है। इनकी माँ घबरा गई। इन्होंने अपने पति और अपने बेटे को आवाज़ दिया। वो लोग भी अंदर आते हैं। वो क्या हुआ?
ये ज्योति अभी किसी से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था, और ये दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। मैंने इसे पूछा तो इसने कुछ कहा नहीं, और जब मैंने इसे ऐसे करके हाथ लगाया तो ये गिर गई और बेहोश हो गई। इसके मुंह पे पानी वगैरह मारा गया, उसे होश आया। बेटी क्या, तू क्या कर रही थी, तू क्या बोल रही थी, किससे बात कर रही थी? मैं मम्मी कहाँ किसी से बात कर रही थी, मैं तो सो रही थी। और मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने बेड पे सो रही थी। तू ड्रामा कर रही है? तू अभी यहाँ बैठी थी, किसी से बात कर रही थी, मैंने इसे कहा तो तू ऐसे लेट गई, और तू कह रही है कि मैं अपने बेड पे सो थी। हाँ मम्मी, मैं अपने बेड पे सो रही थी, मैं तो इस बेड पे नहीं थी। ये बात सबको अजीब लग रही है पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चल खाना खा ले। सब लोग बैठे खाना खाने के लिए। ज्योति ने कहा मुझे नहीं खाना। तो तबीयत खराब है, कुछ खाएगी नहीं तो कमज़ोर हो जाएगी। नहीं मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, तो सो जा। और ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। जब ये लोग जा ही रहे होते हैं, ज्योति कहती है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना नहीं देगी? इसके बात करने का टोन बदल चुका है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना नहीं देगी, मुझे खाना है। ज्योति की मम्मी ने कहा कि तू, अभी तो तुझसे पूछा गया कि तू खाना खा ले तो तूने कहा मुझे नहीं खाना। कह रहा हूं ना तुझे, खाना दे, मुझे भूख लगी है। तू ये क्या ड्रामे कर रही है? तो अभी क्या 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 बोल रही है ऐसे? नहीं मुझे खाना दे। इसके पास खाना लाकर रखा गया, जो भी बनी थी रोटी सब्जी वगैरह दिया गया। इसने उसे ऐसे हटा दिया। खाना दे मुझे। तो दिया तो मुझे खाना, अब क्या दूं? खाना तो दिया तुझे, खा। तो तू हटा रही है। मैं ये नहीं खाऊंगा। तो क्या खाएगा थे? तो क्या खाएगी? इसने पता है क्या मांगा खाने के लिए? इसने दूध, चीनी और बतासे मांगे हैं। अब ये इतनी रात को बतासे कहाँ मिलेंगे? ये तू क्या ड्रामे कर रही है? तुझे खाना है तो खा। और ये क्या तू अजीब तरीके से बात कर रही है? ऐसे बात करते हैं? जितना कहा उतना कर, मुझे भूख लगी है, खाना दे। इनके माँ ने और इनके पिता ने इन्हें दूध और वो चीनी को दिया कि शायद दूध पीने का मन होगा, दूध पी ले। ये सारी बातें गौरव देख रहा है। उसे अपनी बहन आज थोड़ी अलग दिख रही है। उसके फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी उम्र बढ़ रही है, या वो फेस सूख रहा है, मुरझा रहा है, इस टाइप का हो रहा है। इसे दूध दिया गया है। जब तक इसे दूध दे करके मुड़े हैं, ये सारा दूध पी चुकी है। एक गिलास दूध था, गर्म था। अगर हम पियेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये तुरंत पी गई है। ये बात थोड़ी अजीब लगी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसने कहा और दूध दें, और भूख लगी है। इसने 4 गिलास दूध पिया, जो कि कभी ये दूध नहीं पीती है। उसके बाद ये वहां से उठी है और जा करके अपने बेड पे सो गई है। और ये जब सो रही है तो खर्राटे ले रही है, और वो भी एक मर्द की तरह, जैसे कोई आदमी खर्राटे लेता है उस टाइप से ये खर्राटे ले रही है। सब लोग एक ही कमरे में, थोड़ा अजीब लग रहा है। उसकी माँ और इनके पिता गए इसके पास। जब ये देखते हैं तो ज्योति हंस रही है और लेटे लेटे हंस के किसी से बातें कर रही है। फिर से उठाया गया इसे। तू क्या कर रही है, क्या ड्रामा लगा रखी है?
वो रो रही है। वो कह रही है मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी मम्मी ये बहुत बहुत भयानक है, बहुत ही गंदे हैं, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। कौन है, किससे गंदे हैं, कौन, किससे डर रही है तू, कोई तो नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, वो वहां सामने खड़ा है और वो एक कोने की तरफ इशारा कर रही है। कोने में कोई है पर किसी को दिख नहीं रहा। ये बात थोड़ी अजीब लगने लगी। अब वो कभी रोती कभी हंसती और उसकी हंसी बहुत भयानक होती। ये सब चीजें देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इतनी छोटी बच्ची है, 12-13 साल उम्र ही कितना होता है, और इस तरह की एक्टिविटी। इनके पिता ने कहा कि मैं किसी को बुलाता हूँ, देखता हूँ, शायद इसकी तबीयत बिगड़ गई है, कभी रोने लगती है कभी हंसने लगती है। इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इनके पिता बाहर आते हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो कुछ दोस्त भी हो गए इनके। उनसे जाकर बात करते हैं कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, यहाँ आसपास में कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो मुझे बताओ, मुझे जाना है। उसी में से एक थोड़े उम्रदराज व्यक्ति थे, थोड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा क्या हुआ है बिटिया को? उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आपके बिटिया को हॉस्पिटल नहीं कहीं और लेके जाने की ज़रूरत है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्हें कहीं और लेकर जाने की ज़रूरत है। जैसा तुम बता रहे हो, इससे तो यही लग रहा है कि उस बिटिया के साथ कोई प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा? हाँ, वो कभी हंसती है कभी रोती है। ये उनके साथ उनके घर गए हैं कि चलो मैं देखता हूँ। कुछ लोग और भी आए, सब लोग घर पहुंचे। जब घर पहुंचे हैं तो घर का नज़ारा ही कुछ और है। ये लड़की आराम से सो रही है और ये बहुत तेज खराटे लेकर सो रही है। और ये खराटे एक इंसान के हैं, जैसे कोई जवान व्यक्ति मर्द खराटा लेता है उस टाइम। इसी खराटे की आवाज़ सुनते ही जो इनके साथ आए थे उन्होंने कह दिया कि इसके साथ कोई है। उनकी माँ ने कहा कि मतलब तुम्हारी बेटी के साथ कोई प्रेत लग गया है? कहाँ गई थी ये, कहाँ से आ रहे हो? बट हमने तो कुछ ऐसा किसी का लिया दिया खाया नहीं, ना कोई टोने टोटके पे पैर रखा, ना ऐसा कुछ किया, तो ऐसा कैसे? अरे ऐसे ही होता है, ये जब चाहे आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी कोई करेगा तभी होगा। तभी इनकी बेटी उठकर रोने लगी, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मुझे वो बहुत तकलीफ दे रहा है, मम्मी मुझे बचा लो। तो इसने कहा हुआ क्या? तो इनकी बिटिया ने एक बात बताई कि मैं जब साइकिल चला रही थी तो मैंने चौराहे पे एक पूजा की थाली पे पैर रख दिया था। शायद भगवान जी उसी की मुझे सजा दे रहे हैं। याद है आपको वो लास्ट चक्कर ये चौराहे तक गई थी और वहाँ पे एक थाली था जिस पे इसने पैर रखा, और उस थाली में कुछ चीज़ें थी, जैसे गुड्डा हो गया, बाल हो गए, एक दिया जल रहा था, कुछ पतासे भी थे उस पे, और भी चीज़ें थी। वो किसी ने रखा था चौराहे पे और इसने उस पे जाकर पैर रख दिया। तो ये तो आमंत्रण है ना कि आप मेरे साथ चलो। वो ज्योति के साथ आया है, अब क्या होगा आगे सोच रहे हो? इसी पार्ट में बताऊंगा, सेकंड पार्ट तक नहीं जाऊंगा। इनके पिता बहुत घबरा चुके हैं,
सोच रहे हैं क्या होगा, क्या करें, ऐसी ऐसी बातें हैं, ना जाने कितना पैसा लगेगा, कौन हमारी मदद करेगा। मैं अपनी ऑटो बेच दूंगा, जो मेरे पास थोड़े पैसे जमा है मैं वो सब लगा दूंगा, बस मैं अपनी बच्ची को ठीक कर दूं। ना जाने बहुत सारी बातें ये सोच रहे हैं, मदद मांग रहे हैं इनसे। तो किसी ने एक बाबा का पता बताया कि आप वहाँ जाइए, शायद ये निकलते हैं। और उस बाबा तक जाने के लिए तो अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं। वो भैया जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी इनके साथ बैठते हैं। और ये लोग रात के तकरीबन 1:30 बजे उन बाबा के पास पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जो पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, वो एक तांत्रिक हैं। तांत्रिक का नाम सुनते ही इनके पिता को एक डर लगा कि तांत्रिक, क्या वो मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं? जो इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं, आप तक भेज सकते हैं, मे बी पॉसिबल वो ठीक भी कर सकते हैं। इनके पिता ने मिलने की कोशिश की तो जो तांत्रिक हैं, जो बाबा हैं, वो व्यस्त हैं, अभी वो बिज़ी हैं। किसी के लिए वो कोई बड़ी पूजा कर रहे हैं और वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। ये बात इनके जो शिष्य थे, जो इनके जो यहाँ काम करते थे, या फिर जो इनके चेले थे, उन्होंने इन्हें बताया कि अभी तो बाबा नहीं मिल सकते आपसे, आप कल सुबह आओ। इन्होंने अपनी सारी समस्या बताई कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, बहुत घबराए हुए हैं हम। प्लीज़ आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट करिए। ये दोबारा अंदर गया। अंदर जा कर के इसने सिर्फ इतना कहा वापस आने के बाद कि 7 बतासे लेकर जाना घर। 7 बतासे। 7 बतासे करना क्या है? गुरुजी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप 7 बतासे लेकर घर जाइए। तो उन बतासों का करना क्या है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कहा कि आप ये 7 बतासे लेकर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही पूजा ख़त्म होगी आप अपना पता लिखवा दीजिए, हम में से वहाँ गुरुजी को लेकर कोई आ जाएगा। आप बस जो कहा है गुरुजी ने वो कीजिए, 7 बतासे लेकर घर जाइए। इन्होंने कहा ठीक है। और ये मार्केट में गए हैं, कहीं से जुगाड़ करके किसी का दुकान खुलवा करके 7 बतासों का इंतज़ाम किया है। घर पहुँचे, एक पॉलीथीन बैग में वो 7 बतासे हैं। जब वो 7 बतासे लेकर जैसे ही घर पहुँचे, उस कमरे में गए हैं, तो इनकी बेटी क्या कहती है, ये किसे लेकर आया तू? बाहर कर दे इसे, इसे बाहर कर। ये किसे लेकर आया है? तुझे क्या लगता है? हाँ, मैं चला जाऊंगा? मैं इसे लेकर जाऊंगा? इसे इसे बार 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 पे क्या, बाहर कर इसे। वो बस एक थैला है, उसमें 7 बतासे हैं, और कुछ ना किया है, ना पंडित जी ने उस पर कुछ पढ़ा है, ना कुछ कहा है, बस कहा है 7 बतासे लेकर जाना। इनके पिता ने वो 7 बतासों वाला थैला लेकर के घर के अंदर प्रवेश किया। ये थोड़ा सा पीछे खिसक गया। पीछे खिसकते खिसकते ये दीवार की ओर सट रहा, बोला हटा इसे, हटा। ये किसका सर लेकर आया तो यहाँ से, हटा, हटा इसे, ले जा इसे बाहर फेंक, ले जा इसे, हटा हटा। उन्होंने इसे हटाया ही नहीं। अब ये बच्ची जो है रोने लगी है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, और अपने हाथ से अपना ही बाल खींच रही है। कभी अपने बाल खींच रही है, कभी अपना हाथ मरोड़ रही है, कभी अपने पैर को उल्टा कर रही है। इसने इस तरह खुद को परेशान करना शुरू कर दिया कि वो किसी भी तरह से वो 7 बतासों का पैकेट जो है उसे बाहर कर दे घर से। पर इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, और उसके सामने जाकर वो पैकेट रख दिया, और ये उसे तकलीफ देने लगा। मतलब ये खुद को ही खुद तकलीफ दे रही है। ऐसे करते करते इसके, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी एक पैर टूट गई है, ऐसा लगा कि एक पैर इनका टूट चुका है।
कभी ये मुंडी को पीछे घुमा दे, अपने हाथ से गुच्छा गुच्छा भर बाल नोच रही है, बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। और ये सब देख कर ये लोग बहुत डर रहे हैं। इनकी माँ भी रो रही है और ये सारी रात कुछ ना कुछ करती रही। घर में कोई चैन से सोना तो दूर बैठ भी नहीं पा रहा है। तभी इनके जो माता जी हैं उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा करते हैं, हमें डर नहीं लगेगा और हमारी बच्ची भी ठीक हो जाएगी। भाई साहब, इन्होंने हनुमान चालीसा शुरू ही नहीं कर पाया, पढ़ना तो दूर की बात है। जब प्रेत आपके आसपास हो तो आप अच्छे काम नहीं कर पाते या फिर वो करने ही नहीं देते। इन्होंने हनुमान चालीसा नहीं कर पाई, सोचा पर शुरू नहीं हुआ। इसी तरह से पूरी रात बीत गई। वो चिल्ला रही है, कहरा रही है, खुद को तकलीफ दे रही है। एक पैर टूट चुका है उसका, पूरे बदन पे उसके रैशेस हैं, खरोच के निशान हैं, जैसे कोई उंगलियों से नाखून से खरोचता है। चेहरे पे, गले पे, हाथ पे, सब जगह निशान है। उस बच्ची को बहुत तकलीफ हुआ है। सुबह 4 बजे इनके घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पे गए इनके पिता और इनका भाई। देखता है तो जो गुरुजी के यहाँ लोग गए थे, जिस तांत्रिक के वहाँ से कोई आदमी आया। उन्होंने कहा कि कहाँ है वो बच्ची। उनके पिता ने कहा गुरुजी नहीं आए, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, वो बहुत अजीब अजीब हरकत कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्ची है कहाँ, हमें भेजा है गुरुजी ने। ये 2 लोग थे, अंदर गए हैं। इनके हाथ में एक लाल पोटली है। 7 बार उस बच्ची के सर पे से घुमाया गया, एंटी क्लॉकवाइज, और उसे एक काले कपड़े में बांध कर जैसे ही यहाँ लोग निकले हैं, ये बच्ची बेहोश हो गई। मतलब कि सो गई आराम से, अपने माँ के गोद में सर रखकर सो गई। इनकी माँ ने कहा कि लगता है इसे नींद आ गया, ये सो रही है। और वो जो 2 लोग आए थे गुरुजी के यहाँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब सब ठीक है, और वो लोग चले गए। एक बात बताइए, जिसका पैर टूट गया हो, जिसने अपने सर से गुच्छे गुच्छे बाल नोचे हों, जिसके पूरे बदन पे खरोच हो, वो सो सकता है अभी इतनी आराम से? ये बिल्कुल आराम से सो रही है, जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। और वाकई में इसका ना पैर टूटा था, ना इसने बाल नोचे थे, ना इसके बदन पे कोई निशान था। बस जो प्रेत दिखा रहा था वो ये लोग देख रहे थे। उसके बाद से इनके साथ कभी कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है और सब ठीक है। और ये कहानी गौरव ने मुझे भेजी थी कि मेरी बहन के साथ ये घटना घटी थी। देखिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आप इन शक्तियों को मानते हैं या ना मानते हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि कभी इन शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आऊँ तो मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम रवि है। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।